नमस्ते विद्यार्थियों। बेसिक कंसेप्ट इन मैथ सीरीज़ का हम अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम घातांक नियम पढ़ेंगे, मीन्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब देखिए जैसे a पावर m है, तो ये बेस होता है और ये पावर होती है। ठीक है, ये क्या होता है? बेस, और ये क्या होती है? पावर। मतलब हिंदी में कहें तो ये आधार होता है और ये घात होती है। ठीक है, जैसे कहीं भी लिख दिया है 2 पावर 3, तो इसका मतलब होता है 2 को हमें 3 बार लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 हो गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे 3 पावर 2 है, तो इसका मीनिंग होता है 3 इंटू 3, क्या हो गया? 9। ठीक है, इसी तरह से अगर उल्टा लिखना हो, कहीं हमें ज़रूरत हो, जैसे 64 एक नंबर है। ठीक है, तो अब 64 को हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, टुकड़े कर लेते हैं। तो 2 का भाग लगाया 32 आया, 2 का भाग लगाया 16 आया, 2 का भाग लगाया 8 आया, 2 का भाग लगाया 4, ये 2। तो अब देखिए 2 कितनी टाइम है, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितनी बार है? 6 बार, तो 2 का 6 हो गया। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका हो गया। अब हमें क्या करना है आगे, अगर सपोज़ कहीं ऐसी स्थिति हो गई, 2 घात 3 हो गई और 2 घात 2 हो गई, तब इन्हें कैसे हल करें? तो इसके लिए कुछ एक नियम है इस तरह के सवालों को हल करने के लिए, तो उन नियमों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं a पावर m इंटू ए पावर n। तो इसको आप यूँ समझ लीजिए कि अगर बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगी, मतलब आधार अगर समान है तो घातें क्या होगी? जुड़ जाएगी। a पावर m इंटू ए पावर n है, तो ये बन जाएगा a पावर m प्लस n बन जाएगा। देखिए हम इसे कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए आप 2 पावर 3 है और ये 2 पावर 4 है। अब इन दोनों का क्या है? आपके पास बेस सेम है, मतलब आधार दोनों की समान है, तो ये दोनों घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो 2 पावर क्या बन जाएगा? 3 प्लस 4, यानी कि क्या हो गया? 2 पावर 7। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए आप, दोनों का आधार बराबर है 2, तो 6। अब ये घात माइनस की है तो हम क्या लिख लेंगे? माइनस लिख देंगे। तो 2 पावर 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3। ठीक है, अब अगला देखिए आप, a पावर m अपॉन ए पावर n, तो ये हो जाएगा a पावर m माइनस n। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ऊपर वाली घात नीचे वाली घात से बड़ी है। ठीक है, तो नीचे वाली जो घात है उसको ऊपर वाली में से माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे 2 पावर 6 है और 2 पावर 3 है, तो अब 6 जो है वो 3 से बड़ा है, तो इसलिए इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो 2 पावर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3, यानी कि 2 पावर 3 हो गया। इसी तरह से देखिए आप 3 पावर 5 है और ये 3 पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? 3 पावर 5 माइनस 2, कितना आ जाएगा? 3 पावर 3। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, उत्तर जो है वो धनात्मक घातों में लिखना चाहते हैं, तो इसलिए ऐसा करते हैं। इसी तरह से देखिए आप, अगर मान लो 3 पावर 2 है और नीचे 3 पावर 7 है, तो हम लोग 3 पावर 7 माइनस 2, यानी कि 1 अपॉन 3 पावर 5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे वाली बड़ी है तो, और ऊपर वाली बड़ी है तो ये बता ही दिया है मैंने आपको। अब देखिए ए बी पावर m है, ए बी होल पावर m है, मतलब ए बी पे पूरे पे घात m है, तो ये घात दोनों पे लग जाती है, a पावर m और b पावर m हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे 2 इंटू 3 होल पावर 3 है, तो ये बन जाएगा 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 हो जाएगा। वापस देख लीजिए, 2 इंटू 3 पे पूरे पे घात कितनी लग रही है? 3, तो ये वाली घात दोनों पे लग जाएगी। इसी तरह से देखिए आप एक्स वाई होल पावर 5 है, तो एक्स पावर 5 और वाई पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कभी हमें ये कंडीशन भी आ जाती है, जैसे a पावर m है और बाहर n है, तो ये हो जाता है a पावर m इंटू n। यहाँ पर ये घातें क्या होगी? गुणा हो जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे आप इसका एग्जांपल देख लीजिए, 2 पावर 3 है और बाहर 4 है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 इंटू 4, मीन्स 2 पावर
12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ एक और एग्जांपल देख लीजिए। 2 इंटू 3 पावर 2 है और बाहर 2 है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करोगे आप। 2 पे तो ये पावर 2 लग जाएगी, अब 3 पे पावर 2 ऑलरेडी है, तो अब ये दोनों घातें क्या होगी, गुणा हो जाएगी, मतलब ये दोनों पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 3 पावर 4 हो जाएगा। अब आगे इन्हें सॉल्व करना है तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हमें सॉल्व करना है या नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व करना है तो इस तरह से इनका विस्तार करके, मतलब इसको एक्सपांड करके और इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हम यहाँ पर सिर्फ इन नियमों की बात कर रहे हैं कि घातें कैसे जुड़ती है, घटती है वगैरह, यही नियम बात कर रहे हैं। अब देखिए a पावर माइनस एम है, तो 1 अपॉन क्या लिख लेंगे, a पावर m। जैसे देखिए आप एग्जांपल 2 पावर माइनस 3 है, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2 पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए 1 अपॉन a पावर माइनस एम है, तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे 1 अपॉन 3 पावर माइनस 2 है, तो ये 3 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला नियम देखिए आप, a अपॉन बी होल घात m है, मतलब a अपॉन बी होल पावर m है, तो ये हो जाएगा a पावर m b पावर m हो जाएगा। अब 3 अपॉन 2 पावर 2 है, होल पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 3 पावर 2 और 2 पावर 2। ठीक है, और देख लीजिए एक एग्जाम्पल और, 3/5 है, होल पावर 3 है, तो ये बन जाएगा 3 पावर 3 और 5 पावर 3। ठीक है, अब ये देखिए a अपॉन बी होल पावर माइनस m, तो पहले हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब इसे धनात्मक बनाने के लिए इसे हम क्या करेंगे, उलट लेंगे। तो a अपॉन बी है तो इसको हम क्या लिख देंगे, b अपॉन a लिख देंगे, तो ये हो जाएगा b पावर m और a पावर m हो जाएगा। जैसे देखिए आप 3 अपॉन 7 होल पावर माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 3 पावर 2 हो गया। अब 7 पावर 2 कर लेंगे और 3 पावर 2 कर लेंगे। ठीक है, अब अंडर रूट का मतलब होता है कोई भी संख्या जिस पे अंडर रूट लग रहा है उस संख्या पर घात 1/2 लगा देते हैं। जैसे अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 का मतलब होता है 3 घात 1/2। ठीक है, अब जैसे अंडर रूट 25 है, हम अक्सर निकालते हैं, जैसे 25 का वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया, 5। अब ये कैसे आता है, देखो अब जैसे अंडर रूट 25 है तो अंडर रूट का मतलब हो गया घात 1/2। अब 25 है, 25 के टुकड़े कर लेते हैं, 5 इंटू 5, तो 5 कितनी बार है आपके पास, 2 बार, तो 5 घात 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस घात का इस घात से गुणा हो जाएगा, तो 5 घात 1 आया, तो क्या हो गया, 5। तो इस वजह से किसी भी संख्या का वर्गमूल होता है वो इस तरह से सॉल्व होकर के आता है। ठीक है, तो हमें तो डायरेक्ट याद रखना है, जैसे 25 का वर्गमूल है तो 5 होता है, यहाँ तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि अंडर रूट का मतलब होता क्या है। ठीक है, अब देखिए n रूट a, ठीक है, इसमें और इसमें अंतर समझिएगा आप, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ठीक है, इसका मतलब होता है a होल पावर 1/n, जबकि इसका मतलब होता है n इसके गुणे में है, मतलब a पावर 1/2 के गुणे में है, मतलब n जो है a पावर 1/2 के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है, यही समझना आप अच्छी तरह से। अब देखिए जैसे ये क्यूबिक रूट a है, तो इसका मतलब हो गया a पावर 1/3। क्यूबिक रूट a का मतलब क्या हो गया, a पावर 1/3। ये अलग चीज़ है, ये होता है a पावर 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जैसे क्यूबिक रूट 4 है, तो इसका मतलब हो गया 4 पावर 1/3। अब इसी तरह से देखिए 5 रूट 3 है, तो 3 पावर क्या हो गया, 1/5। ठीक है, a पावर 0 कितना हो गया, 1। ठीक है, तो कोई भी संख्या जैसे 2 है, 2 पे घात 0 क्या हो गया, 1। 5 पे घात 0 ये हो गया 1। हम 0 पावर 0 की बात नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ी स्टैंडर्ड टर्म होती है, वो हमें बेसिक में इतना कुछ काम आती नहीं, तो इसलिए इस पर बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है।